अब आपका सीबीएसई ने नया सिलेबस रिलीज़ कर दिया है, आपको पता चल गया होगा। ये सिलेबस वही पुराना जो लास्ट ईयर का था, जिसमें सीबीएसई ने 30% डिलीट किया हुआ है, वही सिलेबस रिवाइज हो गया है। बस इस साल सीबीएसई ने अपना एग्ज़ाम पैटर्न चेंज कर दिया है। सीबीएसई ने जो एग्ज़ाम पैटर्न चेंज किया है वो अब आपके एग्ज़ाम एक ईयर में 50% अक्टूबर नवंबर में लेगा एंड 50% सिलेबस का एग्ज़ाम मार्च में लेगा। कहने का मतलब ये है कि सीबीएसई ने आपके एग्ज़ाम पैटर्न को चेंज कर दिया है। टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड, यानी कि आपका हाफ ईयरली एग्ज़ाम होगा और एनुअल ईयर एग्ज़ाम होगा। टर्म फर्स्ट जो एग्ज़ाम होगा वो आपका एमसीक्यू बेसिस होगा, आपको पता है, और ये केवल 90 मिनट्स का होगा, जिसमें 40 मार्क्स का एमसीक्यू का पेपर होगा और 10 मार्क्स आपके प्रोजेक्ट वर्क के हो जाएंगे। यानी कि सीबीएसई ने आपके मार्क्स का 50% टर्म फर्स्ट में डाला और मार्क का 50% टर्म सेकंड में डाला है। ऐसे ही प्रोजेक्ट वर्क जो 20 मार्क्स का होता था उसको भी डिवाइड कर दिया, 50% टर्म फर्स्ट में और 50% टर्म सेकंड में। 10 मार्क्स का प्रोजेक्ट वर्क टर्म फर्स्ट में आएगा और 10 मार्क्स का प्रोजेक्ट वर्क टर्म सेकंड में आ जाएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम अकाउंटेंसी सिलेबस की। अकाउंटेंसी सिलेबस को सीबीएसई ने टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड में कैसे डिवाइड किया है ये मैं आपको बता देता हूँ। आपको इस बात की भी नॉलेज होनी चाहिए, जो टर्म फर्स्ट है वो आपका 90 मिनट्स का पेपर होगा एमसीक्यू बेसिस का, और जो टर्म सेकंड का होगा वो सब्जेक्टिव पेपर होगा, यानी डिटेल वाला, जैसे कि आपके होते हैं एग्ज़ाम वैसा ही पेपर होगा, और ये होगा 2 आवर्स का। तो समझते हैं टर्म फर्स्ट में अकाउंटेंसी का सिलेबस टर्म फर्स्ट में कितना रहा और टर्म सेकंड में क्या रहा है। तो देखिए, टर्म फर्स्ट की बात कर लेते हैं। टर्म फर्स्ट की बात करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी जो अकाउंटेंसी की बुक्स हैं वो 3 बुक्स हैं। आपके अकाउंटेंसी को इन्होंने जो डिवाइड किया हुआ है पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में 2 बुक्स चलती हैं जो कि वॉल्यूम फर्स्ट और वॉल्यूम सेकंड होती है, और पार्ट बी में ओनली 1 बुक होती है। तो कह सकते हैं 3 बुक्स हैं आपकी। पार्ट ए की 2 बुक्स हैं जिन्हें हम वॉल्यूम फर्स्ट वॉल्यूम सेकंड बोलते हैं, और पार्ट बी की 1 बुक है। तो इन तीनों बुक में से 50% सिलेबस को टर्म फर्स्ट में डाला और रेस्ट ऑफ द सिलेबस टर्म सेकंड में डाला है। तो पहले टर्म फर्स्ट की बात करते हैं जो कि एमसीक्यू बेसिस होगा। देखिए, पार्ट ए यानी फर्स्ट बुक में से कौन कौन से चैप्टर्स आपके आएंगे। पार्ट ए में से फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, यानी कि आपका सेकंड चैप्टर, आपकी पार्ट ए के वॉल्यूम फर्स्ट का सेकंड चैप्टर यहाँ आएगा। तो पार्ट ए का वॉल्यूम फर्स्ट, पार्ट ए का वॉल्यूम फर्स्ट मतलब फर्स्ट बुक में से फर्स्ट चैप्टर तो उन्होंने टर्म सेकंड में डाल दिया, जो कि है अकाउंटिंग फॉर नॉट प्रॉफिट फॉर ऑर्गेनाइजेशन, वो आपका टर्म सेकंड में चला गया। अब बचा है पार्टनरशिप वाला, पार्टनरशिप का सेकंड चैप्टर जो कि है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। सेकंड चैप्टर है आपका चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एंड नेक्स्ट है 4th चैप्टर है आपका एडमिशन ऑफ पार्टनर्स। यानी सेकंड चैप्टर आपका हो गया फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, थर्ड हो गया चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एंड 4th चैप्टर हो गया एडमिशन ऑफ पार्टनर्स। ये 3 चैप्टर्स फर्स्ट बुक में से ले लिए हैं टर्म फर्स्ट के लिए। अब आते हैं हम सेकंड बुक पे। सेकंड बुक में जो आपका रहेगा उसमें से फर्स्ट चैप्टर टर्म फर्स्ट में डाल दिया, जो कि है अकाउंटिंग फॉर शेयर्स, यानी इशू ऑफ शेयर वाला चैप्टर भी टर्म फर्स्ट में डाला गया है। ओके, नाउ थर्ड बुक पे आते हैं। थर्ड बुक में से फर्स्ट वाला चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, जिसमें कंपनी की बैलेंस शीट है और कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, आपको ये सीखना होगा। तो थर्ड बुक में से फर्स्ट चैप्टर लिया है इन्होंने, और थर्ड बुक का 5th चैप्टर यानी कि अकाउंटिंग रेशियो वाला भी चैप्टर इन्होंने एमसीक्यू बेसिस यानी टर्म फर्स्ट का बनाया हुआ है। तो ये हैं आपके चैप्टर की डिटेल जो टर्म फर्स्ट में आएंगी। अकाउंटेंसी की फर्स्ट बुक के 3 चैप्टर्स, अकाउंटेंसी के सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर, और अकाउंटेंसी की थर्ड बुक के फर्स्ट चैप्टर को और 5th चैप्टर को टर्म फर्स्ट में इंक्लूड कर लिया है। अब समझते हैं इनकी मार्किंग, इन्होंने मार्किंग कैसे रखी है। तो देखिए, फंडामेंटल्स, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और एडमिशन ऑफ अ पार्टनर,
इन तीनों चैप्टर में से CBSE 18 मार्क्स का आपसे MCQ का पेपर लेगा। कह सकते हैं 18 MCQ इन 3 चैप्टर्स में से आपको मिलेंगे। नेक्स्ट है अकाउंटिंग फॉर शेयर्स। अकेले इस शेयर वाले चैप्टर में से 12 MCQ यानी 12 मार्क्स का मिलेगा आपको, इसलिए इसकी वेटेज ज़्यादा है। इस पे प्रिपरेशन पे ज़्यादा फोकस करना, ईच एंड एवरी पॉइंट पे। हालांकि करना इस पे भी है, यहाँ 3 चैप्टर्स में से 18 मार्क्स का पूछ रहा है और यहाँ सिंगल 1 चैप्टर में से ही 12 मार्क्स का CBSE आपसे पूछेगा। ठीक है, आते हैं थर्ड बुक पे। थर्ड बुक में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी है और अकाउंटिंग रेशियो है। इनमें से 10 MCQ यानी 10 मार्क्स का CBSE आपका एग्ज़ाम लेगा। तो 18 मार्क्स का आपका आएगा ये 3 चैप्टर में से, और 12 मार्क्स का सिंगल अकाउंटिंग फॉर शेयर में से आएगा, और 10 मार्क्स का आएगा आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी और अकाउंटिंग रेशियो। इस तरीके से ये हो गया 40 मार्क्स का आपका MCQ बेसिस पेपर। 40 में 10 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट वर्क हो जाएगा। इस तरीके से 50% टफ फर्स्ट में आपके आ जाएंगे। तो MCQ बेसिस पेपर में आप अपनी परसेंटाइल को, अपनी परसेंटेज को इंक्रीज़ कर सकते हैं, आप अपनी ग्रेडिंग को अच्छा कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट बेस स्टडी करिए, डीप स्टडी करेंगे तो आपको अपनी ग्रेडिंग सुधारने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि आप MCQ बेसिस में अपनी परसेंटेज को बना सकते हैं। ओके, अब हम आते हैं टर्म सेकंड पे। टर्म सेकंड 2 आवर्स का पेपर होगा, ये मार्च में होगा, ये आपका नवंबर में हो जाएगा और ये आपके मार्च में होंगे। मार्च में जो सब्जेक्टिव पेपर होगा वो 2 आवर्स का होगा टर्म सेकंड का। समझते हैं फर्स्ट बुक में कौन कौन से चैप्टर इन्होंने रखे हैं। 3 चैप्टर्स तो वहाँ डाल ही दिए थे। अब फर्स्ट बुक में जो भी चैप्टर्स बचे हुए हैं वो इन्होंने टर्म सेकंड में डाल दिए हैं। जैसे कि पहला चैप्टर अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसी का पार्ट बना दिया है टर्म सेकंड का। रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर बचा हुआ था, और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ये भी आपके टर्म सेकंड के पार्ट बना दिए। यानी फर्स्ट बुक में जितने भी चैप्टर्स बचे थे वो आपने टर्म सेकंड में इन्होंने इंक्लूड कर लिए। अब आते हैं पार्ट ए की सेकंड बुक पे। सेकंड बुक में 3 चैप्टर्स हैं, क्योंकि 30% सिलेबस लास्ट ईयर ही डिलीट कर दिया था, तो CBSE ने वो 30% अभी भी डिलीट ही रखा है। ठीक है, इसलिए इशू ऑफ डिवेंचर्स वाला चैप्टर इन्होंने टर्म सेकंड में इंक्लूड कर दिया। हालांकि तीसरा चैप्टर और है आपकी सेकंड बुक का, जो कि है रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, वो डिलीटेड है। लास्ट ईयर भी डिलीटेड था और इस ईयर भी डिलीटेड रहेगा, क्योंकि 30% डिलीट है। तो पार्ट ए की सेकंड बुक में 3 चैप्टर्स हैं, जिसमें से 1 चैप्टर्स डिलीट है, तो बचे 2 चैप्टर्स, जिनमें से इशू ऑफ शेयर्स टर्म फर्स्ट में चला गया है और इशू ऑफ डिवेंचर टर्म सेकंड में आ गया है। अब आते हैं हम थर्ड बुक में। थर्ड बुक में जो भी चैप्टर्स बचे थे वो इन्होंने टर्म सेकंड में शामिल कर लिए। कौन कौन से? जैसे थर्ड बुक में थर्ड चैप्टर बचा है कंपैरेटिव स्टेटमेंट, फोर्थ चैप्टर कॉमन साइज स्टेटमेंट, और 6th चैप्टर बचा है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये इन्होंने टर्म सेकंड का बना दिया है। तो टर्म सेकंड में कुल मिला के इतने चैप्टर्स रहे हैं। तीनों बुक में जितने भी चैप्टर्स बचे थे वो सारे के सारे टर्म सेकंड में इंक्लूड कर लिए हैं। अब समझते हैं इनकी मार्किंग कैसे रहेगी। फर्स्ट चैप्टर यानी अकाउंटिंग फॉर नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अपने आप में 10 मार्क्स का आएगा, यानी 10 मार्क्स का ये यहाँ पे पूछेंगे इस सिंगल चैप्टर में से। तो इस पे ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि इसमें अकेले 10 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा आपका। नेक्स्ट आते हैं रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इन दोनों चैप्टर में से 12 मार्क्स का पूछेगा CBSE। नाउ इशू ऑफ डिवेंचर्स में से 8 मार्क्स का आ जाएगा, और ये जो 3 चैप्टर्स आप देख रहे हैं इसमें से 10 मार्क्स का आ जाएगा। इस तरीके से 10 मार्क्स का फर्स्ट चैप्टर हो गया आपका। 12 मार्क्स के ये 5th और 6th चैप्टर हो गए हैं। ठीक है, 8 मार्क्स का इशू ऑफ डिवेंचर पूछेगा, और 10 मार्क्स में ये 3 चैप्टर्स इंक्लूड किए हैं। इस तरीके से 40 मार्क्स का ये MCQ सब्जेक्टिव पेपर हो जाएगा आपका, जिसमें 10 मार्क्स का प्रोजेक्ट वर्क है। प्रोजेक्ट वर्क के 2 पार्ट्स किए हैं। पार्ट ए उधर शामिल हो गया है टर्म फर्स्ट में, और पार्ट बी इधर शामिल हो गया 10। इस तरीके से ये 50 हो गया। तो ये था आपका अकाउंटेंसी का सिलेबस। अकाउंटेंसी का सिलेबस आपने जान लिया। अभी आप जो प्रिपरेशन करें वो करें नवंबर के लिए।
नवंबर के लिए जो प्रिपरेशन करेंगे MCQ बेसिस पेपर है, MCQ बेसिस पेपर तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपको नॉलेज होगी, इसलिए कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी रखी है। इसके बाद हम समझते हैं बिजनेस स्टडी का क्या सिलेबस है। अब बिजनेस स्टडी का सिलेबस समझते हैं। बिजनेस स्टडी में भी टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड है, आपके सभी पेपर टर्म फर्स्ट टर्म सेकंड के ही हैं। और फिर से आपको याद दिला देता हूँ, टर्म फर्स्ट आपका 90 मिनट्स का एग्ज़ाम है जो कि 1.5 घंटे का होता है और ये MCQ बेस्ड है। एंड टर्म सेकंड आपका सब्जेक्टिव पेपर है और ये 2 आवर्स का पेपर है। टर्म फर्स्ट आपका नवंबर में होगा और टर्म सेकंड आपका मार्च में होगा। चलिए अब समझते हैं बिजनेस स्टडी। बिजनेस स्टडी के सिलेबस को टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड में कैसे डिवाइड किया गया है। बिजनेस स्टडी की आपकी जो बुक चल रही है उस बुक में 2 पार्ट्स हैं और टोटल 12 चैप्टर्स हैं। 12 चैप्टर्स को किस तरीके से टर्म फर्स्ट में और टर्म सेकंड में डिवाइड किया गया है, तो चलिए समझते हैं। टर्म फर्स्ट में जो पार्ट ए है आपका बिजनेस स्टडी का, उसमें सबसे पहला चैप्टर है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। सेकंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ये सेकंड चैप्टर है, टर्म फर्स्ट का ही है। थर्ड है बिजनेस एनवायरनमेंट थर्ड चैप्टर आपका टर्म फर्स्ट में डाला है इन्होंने। फोर्थ चैप्टर प्लानिंग एंड फिफ्थ चैप्टर है ऑर्गेनाइजिंग। ये 5 चैप्टर्स आपके पार्ट ए में से इन्होंने टर्म फर्स्ट में डाल दिए हैं। अब पार्ट बी में आते हैं। पार्ट बी में जो है केवल एक चैप्टर निकाला पार्ट बी में से जो 11th नंबर का है। 11th चैप्टर है मार्केटिंग मैनेजमेंट। सबसे ज़्यादा सिंपल चैप्टर्स है मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो इस तरीके से CBSE ने आपका टर्म फर्स्ट डिसाइड किया है बिजनेस स्टडी का। अब इनकी मार्किंग की बात कर लेते हैं। मार्किंग में ये किस तरीके से कर रहे हैं मार्किंग। पहले 3 चैप्टर्स नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और बिजनेस एनवायरनमेंट, इन तीनों चैप्टर्स में से 16 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, यानी कि हम कह सकते हैं 16 MCQ आएंगे। नेक्स्ट है फोर्थ एंड फिफ्थ में हम जो देख रहे हैं वो है 14 मार्क्स का। फोर्थ और फिफ्थ चैप्टर में से 14th मार्क का क्वेश्चन MCQ बेस्ड रहेगा। ओके, नाउ पार्ट बी में आते हैं। पार्ट बी में एक ही सिंगल चैप्टर डाला इन्होंने और वो है 11th नंबर का, जिसमें से 10 मार्क्स का पूछेंगे, यानी अपने आप में ये सबसे बड़ा चैप्टर भी है और इसमें से सबसे ज़्यादा पूछेंगे भी, जो कि 10 मार्क्स का। तो इस तरीके से 40 मार्क्स का पेपर हो गया। 40 मार्क्स के पेपर में 16 मार्क्स के 3 चैप्टर्स हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, एंड फोर्थ और फिफ्थ हैं 14 मार्क्स के। और पार्ट बी में पहुंच जाओ तो 11th चैप्टर आपका 10 मार्क्स का, 40 मार्क्स का पेपर इस तरीके से MCQ बेस्ड रहेगा। अब प्रोजेक्ट वर्क की बात कर लेते हैं। तो प्रोजेक्ट वर्क को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पार्ट ए 10 मार्क्स का प्रोजेक्ट वर्क टर्म फर्स्ट में जोड़ दिया और पार्ट बी प्रोजेक्ट वर्क टर्म सेकंड में जोड़ दिया। इस तरीके से ये टर्म फर्स्ट इन्होंने डिसाइड कर लिया है। अब हम चलते हैं टर्म सेकंड में, समझते हैं कि टर्म सेकंड में कैसे रहेगा। तो बिजनेस स्टडी का टर्म सेकंड में जो रह गए हैं पार्ट ए के जो रेस्ट जो चैप्टर्स हैं, यानी 6th 7th 8th, ये पार्ट ए में से पूरे टर्म सेकंड में डाल दिए। ये ध्यान रखना सब्जेक्टिव पेपर है, डिस्क्रिप्टिव पेपर है, डिटेल में पूछा जाएगा, ना कि MCQ बेसिस रहेगा। तो देखिए स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और 8th चैप्टर है कंट्रोलिंग। पार्ट बी में कितने बचे हैं? पार्ट बी में जो बचे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट्स और कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ये चैप्टर्स आपके पार्ट बी में से टर्म सेकंड में डाल दिए हैं। अब इन चैप्टर्स की बात कर लेते हैं, इनकी मार्किंग स्कीम कैसे रखी है। तो देखिए स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग अपने आप में से ये जो 20 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से निकालेंगे। 3 चैप्टर्स 20 मार्क्स के हैं आपके। अब आते हैं 9th चैप्टर और 10th चैप्टर, जो कि है फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मार्केट। इसमें से 15 मार्क्स का पूछेंगे। और लास्ट का जो होता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन, सबसे सिंपल चैप्टर होता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन, उसमें से केवल 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन कैसा भी हो सकता है, 2 मार्क्स का आ जाए, एक 3 मार्क्स का आ जाए, या जैसे भी वो डिवाइड करें। ठीक है, रहेगा तो ये सब्जेक्टिव ही। तो इस तरीके से यहाँ पे जो मार्किंग स्कीम की है 40 मार्क्स इस तरीके से कर लिए।
6, 7, 8 चैप्टर 20 मार्क्स का रहेगा, 9th 10th चैप्टर्स 15 मार्क्स के रहेंगे, और लास्ट वाला जो 12th चैप्टर्स है वो आपका 5 मार्क्स का रहेगा। और फिर से 40 मार्क्स का हो गया, 10 मार्क्स का प्रोजेक्ट वर्क ऐड कर देंगे और 50 मार्क्स का हो गया है। तो देखा आपने, MCQ बेसिस और सब्जेक्टिव बेसिस पेपर इस तरीके से होने वाला है। आपका जो MCQ बेसिस पेपर है वो नवंबर में होगा और आपका ये आपका मार्च में होगा। अब आपका रह गया इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स सिलेबस की और बात कर लेते हैं। अब हम जान लेते हैं इकोनॉमिक्स का क्या सिलेबस रहेगा। टर्म फर्स्ट में क्या रहेगा, टर्म सेकंड में क्या रहेगा। इकोनॉमिक्स की 2 बुक्स चलती हैं 12th बेसिस पे, आपको पता होगा, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स और एक है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इन दोनों बुक्स में से टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड को बनाया है। तो आइए जानते हैं टर्म फर्स्ट में कौन कौन से चैप्टर्स, कौन कौन सी यूनिट इंक्लूड है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टर्म फर्स्ट की। टर्म फर्स्ट में जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है इसमें इन्होंने 3 यूनिट्स को इंक्लूड किया है, मनी एंड बैंकिंग। फर्स्ट यूनिट का नाम है मनी एंड बैंकिंग, मनी एंड बैंकिंग। सेकंड यूनिट है गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, एंड थर्ड है बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये 3 यूनिट्स हैं और इनके अंडर में कुछ चैप्टर्स भी हैं। ये तीनों यूनिट के बाद अब हम आते हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो कि इकोनॉमिक्स के अंडर में सेकंड बुक चलती है हमारी। उसमें जो फर्स्ट यूनिट है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991। इसमें 3 चैप्टर्स हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये 3 चैप्टर्स। एंड सेकंड यूनिट का नाम है करेंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी। इसमें 4th 5th 6th, कहने का मतलब है कि जो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बुक है उसके 6 चैप्टर्स को टर्म फर्स्ट में इंक्लूड कर लिया गया है। अब आइए जानते हैं इनकी मार्किंग स्कीम क्या है। मार्किंग स्कीम में देखिए, मनी एंड बैंकिंग 6 मार्क्स का आएगा, यानी 6 MCQ हो सकते हैं। गवर्नमेंट एंड बजट एंड इकोनॉमी ये भी 6 मार्क्स का है। एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट ये 6 मार्क्स का है। ये सिंपल चैप्टर्स हैं और 6 मार्क्स के, अगर तीनों की वेटेज की जाए तो हो गया 18 मार्क्स। तो सिंपल चैप्टर्स 18 मार्क्स के MCQ। अब आते हैं हम पार्ट बी यानी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाली बुक में। उसमें देखिए फर्स्ट 3 चैप्टर्स 12 मार्क्स के हैं और लास्ट के यानी 4th 5th 6th चैप्टर्स आपके 10 मार्क्स के हैं। इस तरीके से अगर हम वेटेज करें तो ये हो जाती है 40 मार्क्स की, और प्रोजेक्ट वर्क 10 मार्क का ऐड हो जाएगा, तो ये हो गया 50 मार्क्स का। तो इस तरीके से टर्म फर्स्ट को डिसाइड किया गया है। अब हम बात कर लेते हैं टर्म सेकंड, जो कि सब्जेक्टिव पेपर होगा और मार्च में होगा। इसमें क्या क्या इंक्लूड हुआ, इसमें नेशनल इनकम एंड एग्रीगेट रिलेटेड एग्रीगेट, यानी इसके अंडर में भी 3 चैप्टर्स हैं, उनको इंक्लूड किया गया है। और सेकंड यूनिट है आपकी डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, इसके अंडर में भी चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब आते हैं सेकंड बुक पे। सेकंड बुक है जो कि पार्ट बी में बन जाती है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इधर जो 6 चैप्टर इंक्लूड कर लिए थे वो टर्म फर्स्ट के हो गए। 6 के बाद के जो चैप्टर्स बचे हैं वो टर्म सेकंड में डाल दिए गए हैं, जो कि 7, 8, 9, 10 चैप्टर्स। ठीक है ना, यानी 4 चैप्टर सेकंड बुक के हो गए और बाद बाकी के 6 चैप्टर टर्म फर्स्ट में चले गए थे। ठीक है, अब हम जानते हैं इनकी मार्किंग स्कीम क्या है। मार्किंग स्कीम में आप देखेंगे जो नेशनल इनकम और रिलेटेड एग्रीगेट वाला चैप्टर है, जो यूनिट है, उसमें 10 मार्क्स का आपसे पूछेंगे, जो कि सब्जेक्टिव पेपर होगा। नेक्स्ट आते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट वाली यूनिट में, इसमें 12 मार्क्स का पूछने वाले हैं वो लोग। ठीक है, अब पार्ट बी में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो 4 चैप्टर्स हैं उनको कैसे मार्किंग स्कीम CBSE ने डिसाइड की है। तो देखिए 7th 8th और 9th ये तीनों चैप्टर मिला के 12 मार्क्स का पूछेंगे, और जो लास्ट का चैप्टर है कंपैरेटिव डेवलपमेंट ऑफ इंडिया विद इट्स नेबर्स, ये यूनिट का नेम है और चैप्टर का नेम है, इसमें से केवल 6 मार्क्स का वो पूछेंगे। तो इस तरीके से ये 40 मार्क्स का हो जाएगा और पार्ट बी में प्रोजेक्ट वर्क 10 मार्क का ऐड हो जाएगा। तो ये था आपका इकोनॉमिक्स का सिलेबस। अब आपके पास अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी और इकोनॉमिक्स तीनों के सिलेबस आ गए हैं। आप सबसे पहले टर्म फर्स्ट के लिए प्रिपेयर करिए, डीप स्टडी लगाना और कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी रहेगी, तभी आप अच्छी परफॉर्मेंस दे पाएंगे।
अच्छी परफॉर्मेंस के लिए आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी रखनी पड़ेगी और डीप स्टडी रखनी पड़ेगी। तो आप अपनी प्लानिंग कर लीजिए और इनकी प्रिपरेशन में लग जाइए। ओके, थैंक यू।